हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म को कवर करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध के जीवनी को और इनके द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग, चार सत्य एवं सिद्धांत। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे और लास्ट में हम लोग हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी का, यह दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म यह इसका जो है प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध ने किया था। किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया था। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था जन्म? तो 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। ओके, कहाँ पर, कौन से स्थान पर? तो स्थान याद रखिएगा, नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में। और यह क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेपाल के लुम्बिनी में। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बचपन में इनका नाम क्या था, तो बचपन में महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ था। ओके, बचपन में महात्मा बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। और देखिए ये सारा जो फैक्ट है महात्मा बुद्ध से संबंधित, यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो इस चीज़ को, इनका जो जो भी फैक्ट अभी हम बताने वाले हैं यहाँ पर, इन सभी को आप लोग अच्छा से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया था। क्या नाम था? महामाया। ओके, और जब महात्मा बुद्ध छोटे थे तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो महात्मा बुद्ध के जो पोषण है, पालन पोषण है, यह किसने किया था? तो उसकी मौसी ने किया था। और इस वजह से यहाँ पर मौसी जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा, मौसी का नाम क्या था? गौतमी। क्या नाम था इनका? तो गौतमी। महात्मा बुद्ध के मौसी का नाम क्या था? गौतमी। इसके बाद महात्मा बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। और महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, सॉरी, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? तो राहुल। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष के होते हैं, कितने वर्ष के होते हैं? 29 वर्ष के होते हैं, तो इनके साथ एक इंटरेस्टिंग घटना घट जाती है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग घटना घटती है और वो घटना क्या थी कि ये जब नगर भ्रमण के लिए निकले हुए थे, नगर भ्रमण के लिए निकले हुए थे, तब इन्होंने 4 लोगों को देखा। कितने लोगों को देखा? तो 4 लोगों को देखा। और उन 4 लोग में से जो पहला व्यक्ति था वह बीमार व्यक्ति को उसने देखा। एक बीमार व्यक्ति को देखा, इसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति को, फिर इन्होंने एक गरीब व्यक्ति को, और अंत में इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। मृत व्यक्ति को देखा। तब इन्होंने अपने अंगरक्षकों से पूछा इन सभी के बारे में। तो इनके जो अंगरक्षक है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो भी व्यक्ति है वह बीमार पड़ता है, वृद्ध होता है, कुछ व्यक्ति गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, और अंत में उन सभी को मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। तभी जब वे उस नगर से आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को भी देखा। किसको देखा? तो एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। और जब महात्मा बुद्ध ने अपने अंगरक्षक से फिर से सवाल पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये सन्यासी हैं और ये जो है जीवन के मोह माया से दूर रहते हैं। तभी जो है महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी अपना जीवन एक सन्यासी की तरह ही जिएंगे। और इसी के बाद उन्होंने 29 वर्ष के आयु में ही ग्रह का त्याग कर दिया। ओके, अब यहाँ से ये स्टोरी से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने ग्रह त्याग किया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण के नाम से। किस नाम से?
महाभिनिष कर्मन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभिनिष कर्मन का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, महाभिनिष कर्मन का अर्थ होता है गृह त्याग। ओके, चलिए इसके बाद जब इन्होंने गृह का त्याग कर दिया तो इन्होंने सांख्य दर्शन, इन्होंने 2 दर्शन लिए। ठीक है, पहला है जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन इन्होंने अलार कलाम से, किससे, तो अलार कलाम से, और जो योग दर्शन है, योग दर्शन इन्होंने रुद्र क्राम से ग्रहण की। ओके, तो जो सांख्य दर्शन है यह इन्होंने अलार कलाम से, और जो योग्य दर्शन है यह इन्होंने रुद्र क्राम से ग्रहण की। ओके, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ, कितने मित्रों के साथ, 5 मित्रों के साथ सारनाथ चले गए। कहाँ चले गए, तो सारनाथ चले गए और वहाँ पे कठोर तपस्या करने लगे। वहाँ पे क्या करने लगे, तो कठोर तपस्या करने लगे। ओके, कठोर तपस्या करने के बाद भी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये सभी गया के, कहाँ पर, तो गया के उरुबेला स्थान पर चले गए। ओके, और वहाँ पे जाके इन्होंने फिर से तपस्या करनी शुरू कर दी। यहीं पर गया में ही निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, ओके, कहाँ पर, तो निरंजना नदी के किनारे जो है, तब इनको जाकर के बैसाख की पूर्णिमा में ज्ञान को प्राप्ति हुई थी। ओके, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर हो गई, तो निरंजना नदी के किनारे हुई। ओके, और स्थान कौन सा था, तो गया का उरुबेला। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, कौन से नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे। ओके, और निरंजना नदी को ही फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। निरंजना नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा किस पेड़ के नीचे, तो पीपल पेड़ के नीचे। किस पेड़ के नीचे, तो पीपल पेड़ के नीचे। ओके, चलिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कहाँ पर, उरुवेला में, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे और पीपल पेड़ के नीचे बैसाख पूर्णिमा में, तब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। क्या दिया, तो पहला उपदेश दिया। और पहला जो उपदेश है इन्होंने कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में। कहाँ पर, तो सारनाथ में दिया था, अपने उन्हीं 5 मित्रों को। किसको दिया था, तो 5 मित्रों को। ओके, किसको दिया था, तो 5 मित्रों को। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो जो सर्वाधिक उपदेश है यह कौशल देश की राजधानी, किसकी राजधानी, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कहाँ पर, तो श्रावस्ती में दी थी। ओके, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दी थी, तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था। कहाँ दिया था, तो कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इनका जो प्रिय शिष्य था कौन था, तो 2 शिष्य इसका प्रिय था। पहला आनंद और दूसरा उपाली। ये दोनों ही महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि पहली महिला कौन थी जिनको महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था। ओके, तो पहली महिला कौन हो जाएगी, गौतमी हो जाएगी। महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी गौतमी, यही पहली महिला थी जिनको महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। ओके, और सेकंड में आम्रपाली। सेकंड में कौन, तो आम्रपाली। तो फर्स्ट महिला कौन हो जाएगी, गौतमी, और सेकंड में कौन हो जाएगी, तो आम्रपाली। ओके, और पहला पुरुष की अगर हम लोग बात करें तो कौन हो जाएगा, तपस्सु। कौन हो जाएगा, तो तपस्सु। ठीक है, तो तपस्सु को जो है पहली बार उपदेश दिया था अपने इन 5 मित्रों को छोड़ करके। अगर हम लोग बात करें कि पहला पुरुष कौन था जिसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, तो कौन हो जाएगा, तपस्सु तथा मल्ली। ओके, तपस्सु तथा मल्ली। ओके, क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कौन कौन से थे, तो जो पहला जो सत्य है वह क्या था कि संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार किससे भरा हुआ है, दुखों से
भरा हुआ है। ओके, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि जो संसार है ना, यह किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। इसके बाद इन्होंने दूसरा सत्य बताया। इन्होंने दूसरा सत्य क्या बताया कि सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। तीसरा सत्य इन्होंने बताया था कि दुख का सबसे बड़ा कारण, दुख का सबसे बड़ा कारण, दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इच्छा है। और चौथा सत्य इन्होंने बताया था कि हर कोई इच्छा पर काबू कर सकता है, यानी कि इच्छा पर काबू पाया जा सकता है। इच्छा पर क्या पाया जा सकता है? काबू पाया जा सकता है। ओके, इच्छा पर काबू पाया जा सकता है। तो ये 4 सत्य थे जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे। पहला, संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इच्छा पर काबू पाया जा सकता है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इच्छा पर कैसे काबू पाया जा सकता है, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? तो इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। ओके, अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से नियम थे, आइए देखते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग, अष्टांगिक मतलब क्या हो गया? 8 मार्ग, यानी कि 8 तरीके हैं जिससे हम लोग इच्छा पर काबू पा सकते हैं। ओके, कौन कौन से तरीके हैं, आइए समझते हैं इसको। तो पहला क्या हो जाएगा? सम्यक दृष्टि। क्या हो जाएगा? तो सम्यक दृष्टि। ओके, सम्यक दृष्टि। दूसरा इन्होंने कौन सा मार्ग बताया? तो सम्यक संकल्प। तीसरा मार्ग जो है, इन्होंने कहा कि तीसरा मार्ग क्या हो जाएगा? तो सम्यक वाणी, यानी कि जो वाणी है ना, वाणी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। चौथा मार्ग इन्होंने बताया सम्यक कर्मांत, यानी कि जो कर्म है हमें सही कर्म करना चाहिए। पांचवा मार्ग क्या था? तो पांचवा मार्ग इन्होंने बताया कि जो सम्यक आजीव, यानी कि हमें सही तरीक़ा से अपने जीवन यापन करना चाहिए। ओके, सम्यक आजीव। छठा इन्होंने बताया कि सम्यक व्यायाम। ओके, यानी कि हमें लगातार व्यायाम करना चाहिए, रोज़ व्यायाम करना चाहिए। सातवां है सम्यक स्मृति। और इन्होंने जो 8वां मार्ग बताया, 8वां मार्ग क्या था? तो सम्यक समाधि। ओके, तो ये 8 तरीके हैं जिससे कि कोई भी मनुष्य अपनी इच्छाओं पर काबू कर सकता है। ओके, सम्यक दृष्टि यानी सही जो ऑब्जर्वेशन है वो सही होना चाहिए, सही उसका डेटर्मिनेशन होना चाहिए, सही वाणी होनी चाहिए, यानी कि जिससे भी वो बात करे सही से बात करे, कटु वचन ना बोले। सम्यक कर्मांत, यानी कि सही उनका कार्य जो है सही कार्य होना चाहिए, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। सम्यक आजीव, यानी कि जो उनका लिवलीहुड है, जो जीविका है, सही तरीके से जीवन यापन करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, यानी कि जो स्मृति है, जो हमारा याद रखने की शक्ति है, जो मेमोरी है, यह सही होना चाहिए। और हमें समाधि लेनी चाहिए, यानी कि समाधि मतलब क्या हो गया यहाँ पर? सम्यक समाधि मतलब कि हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए। तो ये 8 तरीके हैं जिससे कि किसी भी इच्छा पर काबू पाया जा सकता है। ओके, इसके बाद महात्मा बुद्ध ने 10 सील के बारे में बात की कि कोई भी अगर बौद्ध धर्म को अपनाता है, कोई भी बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, तो उनको ये 10 सील यानी ये 10 नियम को पालन करना चाहिए। कौन कौन से 10? तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा अहिंसा। पहला कौन सा हो जाएगा? अहिंसा, यानी कि उसे किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है। दूसरा सत्य, यानी हमेशा उसको सत्य बोलना है। तीसरा असत्य। तीसरा क्या हो जाएगा? असत्य मतलब क्या हो जाएगा? असत्य मतलब चोरी नहीं करनी है। चौथा अपरिग्रह मतलब क्या हो जाएगा? कि जो है धन संचय नहीं करना है। पांचवा इन्होंने कहा था कि मद्य सेवन नहीं करना है। मद्य सेवन ना करें। इसके बाद इन्होंने छठा जो सील बताया था कि असमय भोजन ना करें।
असमय भोजन भी क्या है, नहीं करना है, असमय भोजन भी नहीं करना है। सातवां जो सील था इन्होंने कहा था कि सुखप्रद बिस्तर पे, यानी जो कोमल बिस्तर है, कोमल बिस्तर है, कोमल बिस्तर पर भी हमें नहीं सोना है। ओके। इसके बाद आठवां इन्होंने सील दिया था कि जो धन संचय नहीं करना है, धन संचय नहीं करना है। ओके, नहीं करना है। नम्मा इन्होंने जो सील दिया था वह कौन सा था, स्त्रियों से दूर रहना है, स्त्रियों से दूर रहना है। ओके, स्त्रियों से दूर रहना है। और जो 10वां सील था वह क्या था कि जो नृत्य गान है, यानी जो मौज मस्ती की चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों से भी क्या रहना है, तो दूर रहना है। तो ये 10 सील थे जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे। ओके। इसके बाद है बौद्ध धर्म के प्रमुख रत्न, बौद्ध धर्म के प्रमुख रत्न। तो देखिए बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं। कौन कौन से, पहला हो जाएगा बुद्ध, पहला बुद्ध, दूसरा संघ और तीसरा धम्म। तीसरा क्या हो जाएगा, तो धम्म। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रत्न नहीं है, कौन सा बौद्ध धर्म में रत्न नहीं है। तो ये 3 रहेगा, एक और ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख रत्न कौन कौन से हो जाएंगे, बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्ध, संघ और धम्म। ओके, चलिए, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आज का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म के हैं कौन कौन से पीटक हैं, बौद्ध धर्म की संगीति देखेंगे हम लोग, और बौद्ध धर्म का विभाजन देखेंगे। ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर कुछ MCQs जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग कुछ MCQ को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था, लुम्बिनी, नेपाल का लुम्बिनी में, है ना। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ था। और इनके बेटे का नाम क्या था, तो राहुल था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। क्या नाम था, शुद्धोधन। ओके। बुद्ध ने गृह त्याग कितनी आयु में किया था। तो बुद्ध ने गृह त्याग कितनी आयु में किया था, 29 वर्ष की आयु में किया था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। कहाँ पर, बोध गया में। देखिए बुद्ध को जिस स्थान पे गया में हुआ था, है ना, कहाँ पर, गया में, तो गया का नाम क्या पड़ गया, बोध गया। क्या नाम पड़ गया, बोध गया। और जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस वृक्ष का नाम क्या हो गया, तो बोधि वृक्ष। क्या नाम हो गया, बोधि वृक्ष। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जिस स्थान पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया कहलाया, और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुई, महापरिनिर्वाण यानी कि जो मृत्यु है बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुई थी। तो जो मृत्यु है महापरिनिर्वाण यह कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे। तो बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद और उपाली। आनंद और उपाली जो हैं प्रिय शिष्य थे। अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या सम्मिलित नहीं है, सम्यक दृष्टि, सम्यक आहार, सम्यक संकल्प या सम्यक कर्म। तो जो सम्यक आहार है यह इसमें सम्मिलित नहीं है। ओके। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ही जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। क्या नाम था, महामाया था। ओके। गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था। तो गौतम बुद्ध का पुत्र भी हम लोगों ने देखा, राहुल था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो जो बुद्ध हैं इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में किसको? तो अपने मित्रों को। किसको दिया था? तो अपने इनके जो 5 मित्र थे उनको इन्होंने दिया था। गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया। तो महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध की आयु कितनी थी? महापरिनिर्वाण के समय याद रखिएगा बुद्ध की जो आयु थी कितनी थी? तो 80 वर्ष थी। कितनी थी? 80 वर्ष थी। और महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महाधर्म चक्र प्रवर्तन का तात्पर्य क्या है? महाधर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है उपदेश देना। क्या देना? तो उपदेश देना। ओके, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो बुद्ध ने जो है कुशीनगर में। किस स्थान पर? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? बुद्ध का जो है प्रिय शिष्य कौन था? आनंद और उपाली दोनों था, लेकिन पहला अगर पूछेगा, सिर्फ एक पूछेगा तो हम लोग किसको टिक करेंगे? आनंद को। ओके, अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है? अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य है कि इच्छा पर नियंत्रण पाना। इच्छा पर नियंत्रण पाना। कोई भी व्यक्ति जो है वह इच्छा पर नियंत्रण पा सकता है और इसके लिए उसे किसको फॉलो करना होगा? तो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना होगा। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन था आज के लिए। आगे के वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है इसका उसको कवर करेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।